झारखंड में कथित पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बना जंतर मंतर। कथित पेपर लीक के खिलाफ मैदान में डटे हैं जैन जी। अब जैन जी युवाओं को मिला जैन अल्फा यानी स्कूली बच्चों का साथ। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। क्या आपने कभी किसी राज्य के भविष्य को आईसीयू में वेंटिलेटर पर तड़पते देखा है? अगर नहीं देखा है तो फिर झारखंड की राजधानी रांची आ जाइए, जहां अब देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो चुका है। जी हां, वो नौजवान जिन्हें बंद कमरों में देश की तकदीर लिखनी थी, वही अब सड़कों पर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, यह कहानी अब सिर्फ युवाओं यानी जेन जी की नहीं है, बल्कि इस बार सरकारी सिस्टम की सड़ांध इतनी बढ़ चुकी है कि स्कूल जाने वाले बच्चे यानी जेन अल्फा भी अब बस्ता छोड़कर सड़कों पर सरकार से आंखें मिला रहे हैं। ऐसे में आज बात होगी सिर्फ दावों की नहीं, बल्कि प्रामाणिक तथ्यों की। दरअसल इन तथ्यों के पड़ताल की शुरुआत होती है परीक्षा के बाद वायरल हुई तमाम विसंगतियों से, जिसे लेकर छात्र भड़क उठे और आरोप लगा कि परीक्षा कराने वाली बाहरी एजेंसी टीडीपीएल के कामकाज की समीक्षा क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, इस आक्रोश का आलम यह था कि भारी दबाव के बीच जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते को बीते 22 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच राज्य की सीआईडी को सौंपी, जिसने पूर्व परीक्षा नियंत्रक सहित कई आरोपियों को दबोचा भी है। लेकिन अब छात्र कहते हैं कि उन्हें इस सरकारी जांच पर भरोसा ही नहीं है, अर्थात उन्हें इस मामले में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्वतंत्र जांच ही चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि झारखंड में इस आंदोलन की सबसे झकझोर देने वाली तस्वीर तब सामने आई जब स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, जिन्हें हम सोशल मीडिया की भाषा में जेन अल्फा कहते हैं, वो बच्चे भी स्कूल यूनिफॉर्म में प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। वहीं जब इन बच्चों से पूछा गया कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्यों आए हो, तब उन बच्चों ने जो कहा वो देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जैसा है। हम सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। This is our right, this is our accountability, and we want to make this India, make this country more further go in the modernization in many types of things. So please give us our अधिकार, our हक। मैं अपनी छोटी सी बात रखना चाहूंगा। हम जितने भी बच्चे हैं, हम इस देश के यूथ हैं। अगर कोई भी देश आज आगे है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन में हो, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से आगे है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आगे है। और अगर हमारी एजुकेशन ही रुक जाएगी, अगर हमारे एग्जाम ही रुक जाएंगे, और अगर हमें ही दोषी समझा जाएगा, तो हम इस देश जो कि सोने की चिड़िया कहलाती है, इसे हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप बताएं। हमें दोषी समझा जा रहा है। पुलिस अंकल, पुलिस जितने भी, सिर्फ तो हम प्रोटेस्ट करें। हम आज रास्ते पे क्यों हैं? हम आज रास्ते पर क्यों खड़े हुए हैं? स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, नौकरी छोड़कर आज हम इस रास्ते पर क्यों हैं? अपनी हक मांगने ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी मांगने ना। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इन बच्चों ने कैमरे के सामने आकर पोल खोली कि सरकारी स्कूलों में न ढंग की इमारतें हैं, न क्लासरूम के पंखे हैं और ना ही गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल है। इतना ही नहीं, स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी माता पिता को हफ्तों तक गिड़गिड़ाना पड़ता है, स्कूल के चक्कर लगाना पड़ता है। अर्थात अब यूं कहें तो इन मासूम बच्चों का दर्द सीधा है। उनका दर्द है कि अगर उनके बड़े भाई बहनों का भविष्य आज पेपर लीक की भेंट चढ़ रहा है, तो कल जब वे बड़े होंगे तब उनका वर्तमान कैसा होगा, उनका भविष्य क्या होगा। हालांकि आपको बता दें कि यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर जैसा हाईटेक नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो कोई फंडिंग हो रही है, न जोमैटो या ब्लिंकिट से खाना आ रहा, बल्कि यहाँ का छात्र अपने घर से लाया चना और बिस्कुट खाकर हफ्तों से जमीन पर डटा हुआ है। साथ ही साथ गौरतलब यह भी है कि इस आंदोलन का चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ऐसे में जब पानी तक त्याग देने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खुद लाइव वीडियो कॉल कर उनसे अपना स्वास्थ्य बचाने की अपील किया और उन्हें पानी पीने की सलाह दी। जिसके बाद अब देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पीना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनका अन्न का त्याग और युवाओं का प्रदर्शन अब भी लगातार जारी है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वार्ता करने की बात कही है।
लेकिन छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कह दिया है कि वार्ता बंद कमरों में नहीं, छात्रों के बीच होगी। वहीं अगर परीक्षा रद्द कर केंद्रीय जांच नहीं हुई तो फिर छात्रों द्वारा आगामी विधानसभा सत्र का पूर्ण घेराव भी किया जाएगा। ऐसे में गौरतलब है कि जब किसी राज्य के युवा और देश का सबसे छोटा बच्चा भी अपनी किताबों को छोड़कर हक की लड़ाई के लिए सड़क पर आ जाए तो निश्चय ही फिर समझ लीजिए कि पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं है, यह लड़ाई उस भरोसे की है जो लीक दर लीक टूट रहा है। अतः अब आपसे सवाल है, सवाल यह है, क्या सरकारें युवाओं और इन मासूम बच्चों के उठते सवालों का ठोस जवाब दे पाएगी अथवा फिर हमेशा की तरह लीपापोती होगी? क्या डिजिटल इंडिया अब पेपर लीक इंडिया बन चुका है? क्या परीक्षाओं की सूचिता के लिए अब कड़े केंद्रीय कानून की जरूरत है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।